और उन्होंने एक बयान और दिया है कि अगर मेरा बयान झूठा हो तो मैं पद्म जो अवार्ड मिला वो वापस लौटा दूंगा। चलो वो तो उनकी इच्छा है वापस उठाना, लेकिन जो बयान था 47 की आज़ादी बड़े लंबे संघर्ष के बाद मिली थी और बेगिनत कुर्बानियों से बड़े से बड़ी कुर्बानियाँ हुई। बहुत सारे लोगों को पता है, फांसी पे भी बहुत लोग टूटे, लड़ाई भी रहते, जेल में भी रहे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके गांव और नाम का पता नहीं, लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए, आज़ादी के लिए अपनी जान भी कुर्बान करी और अपना जीवन भी कुर्बान किया और सारे जीवन रहे। तो ये कोई आज़ादी आसानी से नहीं मिली है, लंबी लड़ाई से मिली है। 1857 में पहला जो आज़ादी की युद्ध शुरू हुआ वो हरियाणा की भूमि से ही अम्बाला से हुआ था। मंगल पांडे ने जो बगावत की फौज के खिलाफ और चंद घंटों में मेरठ पहुंच गया था और वो फिर पूरी शुरू हुई आज़ादी की लड़ाई और उसके बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ। तो वो ऐसा बयान कि 47 में जो है आज़ादी भीख से मिली है, ये स्वीकार नहीं है। बल्कि जो वो बयान दे सकते हैं जिन मेरा सारी नई पीढ़ी से भी ये आग्रह है, पहले आज़ादी की जो संघर्ष हुआ, आज़ादी की जो लोग लड़े जो कुर्बानी दी, वो इतिहास पढ़े और फिर कोई ऐसी बात नहीं। की काफ़ी किल्लत है प्रदेश में, हैं? बीजेपी की काफ़ी किल्लत है, कहीं लंबी लंबी लाइनें, उचाना में भी आज बहुत लंबी लाइनें थी, रोहतक में तो है ही नहीं। देखिए, ये जो मौजूदा सरकार है बीजेपी जेजेपी की सरकार, जो पेट्रोलियम के भी रोज कीमत बढ़ते हैं और हरियाणा में जो वैट कम किया है हरियाणा सरकार ने, केंद्र सरकार, वो नाकाफ़ी है। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, वैट का लेवल जो है वो लाना चाहिए जो हमारे समय में था। और जो बयान इनके आते हैं, मंत्रियों के भी आते हैं और भी, कि खाद की कोई कमी नहीं, खाद की कमी नहीं, लंबी लाइनें कैसे लगती है? हमारी बहन बेटियां लंबी लाइन में खड़ी होती हैं, पूरे पूरे दिन खड़ी होती हैं, जब एक कट्टा मिलता है। ऐसी किल्लत, ऐसी दुर्गति किसान की, गरीब आदमी की, मध्यवर्गीय लोग की कभी पहले नहीं देखी गई जो इस सरकार में हुई है। ये विफल सरकार है, जनहित का कोई सरकार फैसला नहीं लिया इन्हें, सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट है, इवेंट मैनेजमेंट करना जानते हैं, काम नहीं जानते, लोगों की तकलीफ नहीं समझ सकते। एक दिन में किसान पीआर धान लेके आया था, लेकिन पीआर धान नहीं बिकी, कहना था कि कोई मेरी धान खरीद ले, नहीं तो मैं फांसी दूंगा। वही तो मैं कहता हूँ, दो जो मैनिफेस्टो है, जो 19 का इनका, 14 का बीजेपी का हरियाणा का और 19 का जेजेपी का और बीजेपी का आप मैनिफेस्टो पढ़ोगे तो एक भी वायदा ऐसा नहीं जो इसने पूरा किया हो। इन्होंने कहा था एमएसपी की गारंटी होगी, कहाँ एमएसपी मिल रही है? बल्कि ये कहा था हम बोनस देंगे अलग अलग। जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, वो आज किस चीज़ में नंबर 1? बेरोजगारी में, अपराध में। और जो आप देख रहे हैं इतनी किल्लत, गरीब आदमी की तो इतनी किल्लत है कि उसका तो जीना दुर्लभ हो गया। रसोई इतनी महंगी है कोई इसकी, किसान की लागत बढ़ गई, आमदनी घट गई, किसान बर्बादी के कगार पे है, व्यापारी को व्यापार उस ठप है उसका। तो कोई भी सरकार से वो नहीं है, संतुष्ट नहीं है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, बैकवर्ड क्लास से हो, चाहे शहरी हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, कोई भी वर्ग से संतुष्ट नहीं है। आपने सर अपराध की बात करी, सोनभद्र में 2-3 दिन पहले एक खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उस घटना को बड़ा घिनौना कांड हुआ है और उसकी पूरी जो है सजा मिलनी चाहिए जो भी अपराधी है। अपराधी एकेडमी चला रहे हैं, मतलब अवैध रूप से, उनकी जांच, जो अवैध रूप से एकेडमी चला रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। नहीं, जांच तो एकेडमी जो चलाएंगे उनको तो इजाज़त मिल जाती है, उनको अपनी इजाज़त लेके एकेडमी चलाएं, अच्छा है। जो युवा शक्ति की जो है कोई शक्ति इधर उधर ना हो, कंस्ट्रक्टिव काम में लगे। और हमने प्रयास किया था, हमारी सरकार ने, उस समय खेलों में नंबर 1 था हरियाणा, कि ताकि आने वाली पीढ़ी एक मजबूत पीढ़ी बने
और आपने स्वयं देखा कि हर गांव में, बड़े बड़े गांव में स्टेडियम हमने बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा किया, खिलाड़ी को पूरी सुविधा दी और पदक लाओ पद पाओ की पॉलिसी नीति चलाई। इस सरकार ने वो भी नीति ठप कर दी, खिलाड़ियों का भविष्य भी अंधकार में डाल दिया। क्योंकि इन जो पेपर लीक करते हैं, बच्चों का भविष्य जो है, युवा पीढ़ी का भविष्य अंधकार में डाला हुआ, उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। कभी कहते हैं जी 75% हमने रिजर्व कर दिया प्राइवेट कारखानों में, और ये हरियाणा पहला प्रदेश ऐसा जहाँ 2 किस्म के डोमिसाइल हों, मतलब परमानेंट रेजिडेंट का होता है डोमिसाइल, तो सारा देश का ही होता है, जहाँ 5 साल का वहाँ नौकरी मिलेगी और वैसे 15 साल का, और किसी में प्रदेश में 5 साल का नहीं है, यहाँ कर दिया। तो हरियाणा के बच्चों को कोई लाभ मिलने वाला नहीं, इसमें उनकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। इसी प्रकार से जो है बेरोजगारी इतनी तेजी से बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, ये ध्यान से आपको जो है, ये सरकार जो है बिल्कुल विफल सरकार है, और ऐसा प्रतीत होता है सरकार नाम की चीज़ ही कोई नहीं है, भगवान भरोसे चल रहा काम।